अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का लेक्चर होगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में हम लोग नेटवर्क की जितनी भी टाइप्स है हमारे पास वो पढ़ेंगे। कुछ हम लोगों ने पहले चंद चीज़ें डिस्कस की हुई हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के हवाले से, जैसे कि हम लोगों ने लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, इन दोनों के बारे में पहले से इस चैप्टर के अंदर ही थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया हुआ है। लेकिन आज बाकी की टाइप्स भी और इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, नेटवर्क्स जो है, हम जब कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करते हैं, सबसे पहले तो कंप्यूटर नेटवर्क इटसेल्फ क्या होता है जी, जहां पर हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर देते हैं। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को अटैच कर दे, चाहे दो मोबाइल फोन है, लैपटॉप्स है, फोन और लैपटॉप है। जब आपने दो डिवाइसेस को अटैच कर दिया ना, वो आपका बन गया नेटवर्क। नेटवर्क्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर साइज, रेंज एंड पर्पस। नेटवर्क्स को जो क्लासिफाई करते हो आप, क्लासिफिकेशन करते हो ना, डिवाइड करते हो, यानी कि आपने ये वाला बनाया, ये वाला बनाया, तो किस बेस पे बनाया है? ये सेम क्यों नहीं है तो सारे नेटवर्क्स ही। तो पार्ट्स नाम क्यों लिखे भाई? क्योंकि इनका साइज डिफरेंट है, इनकी रेंज, जितनी रेंज वो कवर कर सकते हैं वो डिफरेंट है, या इनका पर्पस भी डिफरेंट है। इन तीन फैक्टर्स की बेस पे आपको एमसीक्यू में इवन पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नीचे लिखे होंगे, एक कोई इररिलेवेंट होगा, या फिर ये तीन दिए होंगे साथ में ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन होगा। तो इन तीन फैक्टर्स की बेस पे हम अपने नेटवर्क्स को 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है जी पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड द कैंपस एरिया नेटवर्क। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैन, यानी कि आपका जो सबसे पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क है। देखिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क मैंने डायग्राम्स बनाई है थोड़ी सी सिंपल करके, आप बेशक बुक को फॉलो कर लें या आप ये वाली भी बना लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। अगर पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करें तो इसकी रेंज तकरीबन 1 से 10 मीटर तक ही है, 1 to 10 मीटर्स। जैसे हम ब्लूटूथ कनेक्शन ऑन कर लेते हैं, शेयरिट का कनेक्शन ऑन कर लेते हैं, तो वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जहां पर चंद एक डिवाइसेस आपस में अटैच होती हैं। उसमें कोई इंटरनेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर, इट इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क। उसमें इंटरनेट का होना जरूरी नहीं है। एक तो ये पॉइंट बड़ा क्लियर रखिएगा, उसमें राउटर्स का, मॉडेम्स का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप सिंपल एक कंप्यूटर को आप मोबाइल से भी अटैच कर दें विद द हेल्प ऑफ वायरलेस, यानी कि आप सिग्नल्स के जरिए से, और आप उसको अटैच कर दें एक दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ, तो ये आपका PC1 है, सपोज कर लें, ये आपका PC2 है। तो आपने इन दोनों को अटैच कर दिया, बस ठीक है, ये आपका एक सिंपल पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है, नो इश्यू एट ऑल। इसका मतलब हुआ कि जब हम डिवाइसेस को किसी भी टेक्नोलॉजी के जरिए से आपस में अटैच कर दें फॉर द सेक ऑफ ट्रांसफरिंग द डाटा को शेयर कर सके, ताकि वो, उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके लिए सिंपल सी डायग्राम बनाए और उसकी सिंपल सी डेफिनेशन याद करें। एग्जांपल में आप लोग लिख दीजिएगा ब्लूटूथ कनेक्शन, सिंपल। नंबर 2 पे लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क इन अ रूम, बिल्डिंग और अ लैब। एक रूम के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, एक घर के अंदर का जो नेटवर्क होता है उसको हम लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और वो क्योंकि आपको इंटरनेट से जोड़ता है, वहां पे आपको इंटरनेट की सर्विस मिल रही है, तो वहां पे इंटरनेट को और आपके उस घर के अंदर जो भी कंप्यूटर है, लेट्स सपोज दैट ये मेरा एक रूम है, उसके अंदर मेरे पास ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो उस बाहर वाले दुनिया का जो इंटरनेट है भाई, उसको आपने, आपके राउटर ने क्या करना है, आपके रूम के साथ या आपके घर के साथ मिलाना है। इसलिए इसके अंदर नेटवर्किंग डिवाइसेस का होना जरूरी है। बात समझ आ गई? तो लोकल एरिया नेटवर्क में ये राउटर होगा, इंटरनेट को आपके यानी कि घर के नेटवर्क के साथ जोड़ेगा। लेकिन ये एक स्मॉल साइज नेटवर्क है, इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है राउटर इटसेल्फ, तो ट्रैफिक को राउट करवाएगा ना, उसकी डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस में। और इसके अलावा अगर इसके अंदर और भी कोई डिवाइस है, सपोज स्विच लगा हुआ है और स्विच के साथ आपने और भी बहुत सारी डिवाइसेस को अटैच किया हुआ है, 3 4 5 बना ले, बेशक डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है बुक पे, मैंने जरा सिंपली सिर्फ नोट्स बना दिए, आप बेशक आगे डिवाइसेस के नाम लिख दें, जरूरी नहीं कि बॉक्सेस भी बनाने हैं, आप सिंपली PC1 PC2, मोबाइल 1 मोबाइल 2 लिख दीजिए। इसी तरीके से स्विच को यहां से भी कनेक्ट कर दिया, वहां से भी कनेक्ट कर दिया, तो ये भी नेटवर्किंग डिवाइस है इटसेल्फ। आपने सिर्फ एक्सटेंशन ही दी है ना, थोड़ी सी नेटवर्क को बढ़ाया ही है, तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसका कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हम खास करके एक स्मॉलर रीजन को 100 मीटर्स तक, 200 मीटर्स तक कवर करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। वैसे 200 मीटर्स भी तकरीबन ज्यादा है, 50 to 100 मीटर्स की रेंज हम तकरीबन कवर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लोकल एरिया नेटवर्क। इफ वी टॉक अबाउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो मैन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास, हम मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को किसी एक जगह पर मेन पॉइंट पे हम क्या कर रहे होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं। उन्होंने सिंपल सी डायग्राम बनाई है, 4 आपके पास डिफरेंट लैंड्स हैं, सपोज कर ले एक हॉस्पिटल का है, एक लैब का है, एक जो है वो लाइब्रेरी रूम का है, लेट्स सपोज किसी तरीके से भी, तो वो 4 जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको किसी एक जगह पर इकट्ठा कर देना, वो मैन कहलाता है। मैन मोस्टली क्या करता है, ये आपकी रेंज कवर करता है एक सिटी की। इसके अंदर आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ लैंड्स हो सकता है,
मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को अगर इकट्ठा कर देंगे ना किसी एक जगह पर, तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे, मैन। ठीक है जी। उसके अंदर ये होता है कि मैन और वैन में क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एरिया का और रेंज का फर्क है। मेट्रोपॉलिटन एरिया डेफिनेटली रेंज कवर करेगा लोकल एरिया नेटवर्क से ज्यादा, यानी कि 100 मीटर से अबव। आप एक पूरे शहर की रेंज को कवर कर लो, 2, 4, 5 किलोमीटर में एक शहर फैला होता है, तो उस शहर के तमाम लोकल एरिया नेटवर्क्स को अगर हम इकट्ठा करें तो वो क्या कहलाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर हम बात करें वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें हम बात करते हैं रेंज विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क्स, यानी कि एक लोकल एरिया नेटवर्क ये इटसेल्फ ये एक नेटवर्क है, चाहे ये बेशक 100 मीटर्स की रेंज में हो या 200 मीटर्स की रेंज में हो, ये अलग से एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये अलग से एक लोकल एरिया नेटवर्क है। इनकी रेंज के अंदर अंदर जो भी चीजें आ रही है सारी, ये सारा आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। इसके अंदर इवन के जब आप वैन की बात करते हो, आप इसमें मैन को भी शामिल कर सकते हो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी आ सकता है। तो ये सारा जो अंदर रेंज कवर होगी ये वाइड एरिया नेटवर्क होगा। इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। अगर इन सबको मिलाएं, जोड़ें, तो हमारे पास क्या बनता है, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरे कंट्री तक, एक पूरे कॉन्टिनेंट की रेंज को कवर कर सकता है। जब आप कंट्री या कॉन्टिनेंट की रेंज की कवर करने की बात करते हो, उसको बोलते हैं वैन। मैन सिर्फ एक सिटी तक, ठीक है जी। या अगर हम इसमें बिल्डिंग्स जैसे कि हम कह सकते हैं जी, एक पूरा कैंपस है ना, सपोज करें कोई एक स्कूल है या कोई एक कॉलेज है, तो कॉलेज के अगर 2-4 कैंपस है एक ही शहर के अंदर, लेट्स सपोज एक बड़ा शहर है, उसके अंदर 4-5 कैंपस है, उन सबको भी अगर हम आपस में मिला दें, उनको किसी तरीके से नेटवर्किंग के जरिए से कनेक्ट कर दें, शेयरिंग करने के लिए डाटा की, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, मैन। लेकिन वैन का कॉन्सेप्ट इस तरह से नहीं है। वैन एक्चुअली एग्जाम्पल है किस चीज की, इंटरनेट की। तो भाई असल में इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क्स यहां पर आके इकट्ठे हो जाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क्स, इन सबको हम क्या बोलते हैं, वैन। कैन, ये बेसिकली कैंपस एरिया नेटवर्क वैसे पहले होना चाहिए था, लेकिन चले इसको बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स विद इन लिमिटेड एरिया, यानी कि इसके अंदर आप लोकल एरिया नेटवर्क्स की तादाद बढ़ा दो, लेकिन विद इन अ स्पेसिफिक एरिया, लिमिटेड एरिया। अब इसमें और इसमें क्या फर्क रह गया, इसमें भी तो लोकल एरिया नेटवर्क्स थे, लेकिन इसमें लोकल एरिया नेटवर्क्स एक पूरे शहर की हद तक हो सकते हैं। लेकिन कैंपस एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि आप एक कैंपस की बात कर लें, जैसे कि एक कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी रूम है, उसके अंदर एडमिन ऑफिसर है, एडमिन ऑफिस है, बाकी जो आपके एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबका इंटरनेट अगर हम कनेक्शन किसी एक जगह पर इकट्ठा करें या उन सबको अगर हम कलेक्टिवली देखें, तो दैट विल बी अ कैंपस एरिया नेटवर्क, यानी कि मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं। लाइब्रेरी के अंदर अलग है, इसके अलावा जो हमारे पास सपोज करें फिजिक्स लैब है, कंप्यूटर लैब है, बायो लैब है, इन सब के अंदर भी हमने फैसिलिटी दी है लोकल एरिया नेटवर्क की, यानी कि अलग अलग लैंड्स बनाए हुए हैं, अलग अलग राउटर वहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इन सबको अगर आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क। होप्स हो कि आपको इन चीजों की समझ आई। अगर ये टर्म्स की समझ नहीं आई, स्विच की, राउटर की, तो फिर आपको लाजमी तौर पर पहले नेटवर्किंग डिवाइसेस वाला लेक्चर ले लेना चाहिए, एंड देन यू आर गुड टू गो।